इंदौर में एक कारोबारी फैमिली रहती है और ये फैमिली है रघुवंशी फैमिली। और इस फैमिली में एक बड़ा बेटा था, उसका नाम था राजा रघुवंशी। इधर राजा रघुवंशी की शादी करनी थी तो सोनम नाम की एक लड़की मिलती है घर वालों को। तो घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी फिक्स हो गई, अरेंज मैरिज। और इस शादी से राजा की और सोनम की, इन दोनों की फैमिली बहुत खुश थी। और राजा और सोनम ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपने इस रिश्ते से। अब 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी हो गई बहुत अच्छे से। और एक हफ्ते बहुत अच्छा चला शादी के बाद। इसके बाद इन दोनों का हनीमून का प्लान होता है। तो शादी से पहले ये दोनों हनीमून जाने के लिए प्लान कर रहे थे कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर जाएंगे, लेकिन बाद में पहलगाम अटैक हो गया तो इन दोनों का हनीमून ट्रिप बना मेघालय का, जम्मू कश्मीर नहीं। अब शादी हो गई 11 मई को और एक हफ्ते बीत गए और एक हफ्ते बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकल गए। और दोनों हनीमून के लिए इंदौर से गुवाहाटी गए। उसके बाद वहाँ पे मंदिर में दर्शन किए और 22 मई की सुबह सुबह मेघालय के लिए निकल गए। और अब मेघालय के शिलोंग में चिरापुंजी के पास एक होम स्टे है सुनसान जगह पे। तो वहाँ पे ये दोनों चेक इन करते हैं 22 मई को और एक स्कूटी को किराए पे लेते हैं घूमने फिरने के लिए। इसके बाद 23 मई की सुबह सुबह ये दोनों होम स्टे से चेकआउट कर लिए और अपनी ही स्कूटी से निकल जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, घूमने के लिए। फिर 1:30 बजे के करीब ये दोनों एक कैफ़े में गए कॉफ़ी पीने के लिए। और ये दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, इसी बीच राजा की मम्मी का कॉल आता है सोनम को। तो सोनम अपनी सास से बात करती है करीब आधे 1 घंटे तक। और सोनम की सास, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए। राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख हाँ, लेते। तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी करने जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना, सोनम अपनी सास से कह रही है कि हम लोग कैफ़े में आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। अब ये सारी बातचीत हुई, इसके बाद माँ ने फ़ोन रख दिया। फिर 2 बजे घर से दोबारा कॉल आया सोनम को। तो सोनम का फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद राजा के घर वाले राजा के फ़ोन पे कॉल करते हैं तो राजा का भी फ़ोन बंद आ रहा था। तो घर वालों ने सोचा कि वैसे भी मेघालय में बारिश बहुत होती है और वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है, तो इसीलिए घर वालों ने सोचा क्या पता नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए कॉल नहीं लग रहा है। इसके बाद अगला दिन आया 24 मई का और 24 मई को घर वाले फिर से कॉल करते हैं दोनों को, सोनम को और राजा को, लेकिन किसी का कॉल नहीं लगता है, फ़ोन बंद आ रहा था। फिर भी घर वाले सोचते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब 25 मई का दिन आया, अगला दिन, और अगले दिन फिर से घर वाले कॉल किए तो फिर से फ़ोन नहीं लगा। अब घर वालों को टेंशन होने लगी
क्योंकि घर वालों ने सोचा कि अगर उन दोनों का फ़ोन बंद है, नेटवर्क इशू है, तो वो दोनों कहीं और से कॉल करवा सकते हैं घर पे। लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। आज 3 दिन हो गए। तो इस चीज़ से परेशान होकर परिवार वाले डिसाइड करते हैं कि राजा का जो छोटा भाई है वो और सोनम का एक भाई है वो, ये दोनों मेघालय जाएंगे सोनम और राजा का पता करने के लिए। अब दोनों के भाई 26 मई को शिलोंग पहुँचे और वहाँ जाने के बाद पुलिस में कंप्लेन लिखवा दिए। तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और इन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिए। इधर हनीमून के दौरान राजा और सोनम इन दोनों ने अपनी बहुत सारी तस्वीर घर वालों को भेज रखी थी। तो उसमें एक स्कूटी की पिक थी जिसमें पीछे नंबर लिखा हुआ था। तो दोनों भाई उस नंबर पे कॉल करते हैं। तो कॉल करके पूछते हैं कि स्कूटी आपकी है। तो जिसकी भी ये स्कूटी थी वो कहता है कि हाँ, ये हमारी स्कूटी है, हम लोग स्कूटी रेंट पे देते हैं और कोई ले गया होगा, ये हमारी ही स्कूटी है। तो दोनों भाई स्कूटी वाले का एड्रेस लेकर उससे बात करने के लिए गए और राजा और सोनम इन दोनों की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि ये दोनों आपके पास आए थे स्कूटी रेंट पे लेने के लिए। तो स्कूटी वाले ने बोला कि हाँ, ये दोनों स्कूटी लेने के लिए आए थे रेंट पे और लेकर भी गए थे, लेकिन आज 3-4 दिन हो गए, अभी तक इन दोनों का कुछ भी पता नहीं है और ना ही इन दोनों ने स्कूटी लाकर हमको वापस दी है। अब ये सुनकर दोनों भाई और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सीधे पुलिस के पास जाकर ये सारी बातें बता दिए। जहाँ पे चिरापुंजी में ये सब होम स्टे किए थे उसके आसपास के इलाकों में पुलिस पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो पुलिस को पता चला कि 25 मई के रात से एक पहाड़ी के किनारे पार्किंग में एक लावारिस स्कूटी पड़ी थी। तो पुलिस उस स्कूटी को देखते हैं तो पता चलता है ये वही स्कूटी है जो राजा और सोनम इन दोनों ने रेंट पे ले रखा था घूमने फिरने के लिए। अब ये मामला ज़्यादा ही सीरियस हो गया। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन टीम बनाया गया और राजा और सोनम इन दोनों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया। अब इन्वेस्टिगेट करते करते 28 मई का दिन आया और 28 मई को पता चला कि जिस होम स्टे में राजा और सोनम स्टे किए थे वहीं से थोड़ी दूरी पे एक जंगल में 2 बैग पड़ा था और उस बैग में कपड़े थे और भी ज़रूरत का सामान था, लेकिन उस बैग में कोई भी कीमती सामान नहीं था। तो पुलिस इन दोनों बैग को दोनों भाइयों को दिखाते हैं। तो दोनों भाई पहचान लेते हैं और कहते हैं कि एक बैग सोनम का है और एक बैग राजा का है। अब पुलिस को ये तो पता चल गया कि ये दोनों बैग सोनम और राजा का है और यहाँ से सबका दिल घबराने लगा, क्योंकि सबको अब लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि स्कूटी का ऐसे लावारिस पड़े रहना जंगल के किनारे और इधर दूर जंगल में दोनों का बैग पड़ा है और सोनम और राजा दोनों गायब हैं। और इसी पहाड़ी के किनारे एक टूरिस्ट रोड था और इस टूरिस्ट रोड के किनारे बहुत ही गहरा खाई था और बहुत ही खतरनाक। तो पुलिस वहाँ पे जाकर जांच पड़ताल करते हैं। तो पुलिस को दूर से वहीं किनारे एक चीज़ दिख रहा था। तो पुलिस उसके पास जाकर देखे तो वो एक लाश पड़ा हुआ था और उस लाश का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये राजा की लाश तो नहीं है। तो पुलिस दोनों भाइयों को बुलाते हैं और कहते हैं तुम लोग पहचान के बताओ कि कहीं ये राजा तो नहीं है। तो राजा के छोटे भाई की नज़र राजा के हाथ पे गई और राजा के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था जिस पे लिखा था राजा। तो टैटू देखकर भाई पहचान गया और रोने लगा और बोलता है कि ये मेरा ही भाई राजा है। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और ये सब देखकर पुलिस को लग रहा था कि क्या पता एक्सीडेंटल डेथ होगी, क्योंकि इस खाई के ऊपर एक टूरिस्ट रोड है जो कि बहुत ही पतला है और क्या पता एक्सीडेंट हुआ होगा और उसी रोड से राजा खाई में गिर गया होगा। तो पुलिस को ये एक्सीडेंटल डेथ लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आया तो पता चला ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये मर्डर है, किसी ने राजा का मर्डर किया है। इधर पुलिस दोनों को जिंदा ढूंढ रहे थे, राजा और सोनम को, और राजा की तो डेड बॉडी मिल गई, मतलब राजा का कत्ल हो चुका है, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला और अभी भी पुलिस सोनम को ढूंढ रहे हैं। और जांच पड़ताल करने के दौरान इसी जंगल में पुलिस को एक बड़ा सा हथियार मिलता है जिससे किसी का कत्ल किया गया हो।
और 2 जून को राजा की लाश मिली थी। और आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।